जी, ये हमारे पास नंबर, मास्टर पासवर्ड, टेलीफोन नंबर्स, जो नंबर्स हैं वो सारे एक तरह के हैं। वो क्लासेस नहीं बन सकते। यहाँ हो सकता है कि टाइप टाइप जो है वो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो टाइप किसी चीज की कोई टाइप होगी, जैसे उसे क्लास में एज ए एट्रीब्यूट बनाया जा सकेगा। हो सकता है कि टाइप जैसे किसी प्रोडक्ट की टाइप होगी तो वो कोई और भी हो सकती है। जैसे हो सकता है कि हम उसे क्लाइंट हैं हमारे, और क्लाइंट की एक टाइप रख देते हैं। क्लाइंट जो होते हैं वो एक कोऑपरेटिव क्लाइंट भी हो सकते हैं, और एक क्लाइंट जो हमारे कस्टमर्स हैं, एक परमानेंट कस्टमर्स होते हैं वो हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। और एक जो डेली बेसिस पे आते हैं, एक परमानेंट कस्टमर्स होते हैं जिनको हम मंथली जो है वो उनसे लेते हैं, पे मंथली करते हैं वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। जितना भी वो उन्होंने परचेज करना होता है लेकिन मंथली पे कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको हम एट्रीब्यूट बना सकते हैं, इसको क्लास नहीं बना सकते। ये चीजें हैं। अच्छा, हमने ऑपरेशंस डिफाइन कर लिए। मेन आपको पता चल गया कि क्लास होती है। क्लास में आपने क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स और क्लास के कुछ ऑपरेशंस मेंशन करने हैं। अब डिफरेंट क्लासेस होती हैं। डिफरेंट क्लासेस जैसे आपने कोलैबोरेशन डायग्राम में देखा था कि डिफरेंट क्लासेस आपस में लिंक्ड होती हैं, उनके दरमियान कुछ एसोसिएशन होती है। वो उसको हमने एसोसिएशन कराया था। कौन सी क्लास किन डिफरेंट क्लासेस के साथ। तो यहाँ पे देखे जैसे फ्लोर प्लान है, यहाँ पे फ्लोर प्लान है, और फ्लोर प्लान में यहाँ पे कैमरास, वॉल, वॉल सेगमेंट, विंडो, डोर, ये हमारे पास 6 क्लासेस हैं। जो आपके पास सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम है वहां से ही हमने ये एग्जांपल ली है, प्रेसमैन की बुक से। फ्लोर प्लान जो है उसमें देखें ये किस किस से कम्युनिकेट कर रहा है, कैमरास और वॉल। फ्लोर प्लान में कैमरास, वॉल आ रही हैं, और वॉल्स के अंदर आपका वॉल सेगमेंट, विंडो, डोर। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये तो देख लें एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन से समझ आ गई है कि ऊपर आपके उस क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे और नीचे उसके ऑपरेशन होंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे टाइप आ गया है, वाल, ये इसका एट्रीब्यूट है। वो वहां पे हम टाइप की बात कर रहे थे कि टाइप जो है उसको हमने ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया। तो यहाँ पे ये देखें टाइप जो है इसका एट्रीब्यूट बनेगा। टाइप यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये ऑपरेशंस है, ये एट्रीब्यूट्स है और ये ऑपरेशंस है उसके। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कैमरा इज प्लेस्ड विद इन द वॉल फ्लोर प्लान, वॉल इज पार्ट ऑफ फ्लोर प्लान। तो ये डिफरेंट टाइप के ये शो किए गए हैं। वॉल सेगमेंट इज यूज टू बिल्ड वॉल, इसको ऐसे रीड करते हैं, विंडो इज यूज टू बिल्ड वॉल, डोर इज यूज टू बी बिल्ड वॉल। अब ये तीनों चीजें वॉल का पार्ट होती हैं और फ्लोर प्लान का पार्ट कैमरास और वॉल होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये जो जब हमने कोलैबोरेशन डायग्राम देखी थी तो हमने कहा था कि ये रिलेशंस जो होते हैं इन सबको हमने एसोसिएशन कहा। जो है क्लासेस का आपस में एक सिंपल रिलेशनशिप होता है, जो कि कनेक्टेड होती है, एसोसिएशन होता है। ये रिलेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनको हम आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी दिखाई हुई है ऊपर और नीचे। यहाँ पे देखें मल्टीप्लिसिटी क्या है, वाल जो है वाल सेगमेंट, विंडो और डोर के साथ कनेक्टेड है, मतलब सिंपल एसोसिएशन है। अभी तक इसे ऐसे कंसीडर कर ले। इसके ऊपर मल्टीप्लिसिटी दिखाई हुई है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, हमने एक्टिविटी डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, शायद इंस्ट्रक्शन डायग्राम में देखी थी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। एक वाल वाल सेगमेंट जो है वो एक वाल में हो सकता है और एक वाल में मल्टीपल वाल सेगमेंट भी हो सकते हैं। ये वन और मैनी, स्टेरिक का मतलब है मैनी, इसमें मल्टीपल वॉल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं एक वाल के अंदर। विंडोज जो है वो एक विंडो जो है वो एक वाल में ही होगी, और यहाँ हो सकता है कि एक वाल के अंदर कोई विंडो हो ही ना, या मल्टीपल विंडो। डोर्स जो है वो एक वाल के अंदर जीरो डोर भी हो सकते हैं, कोई डोर ना हो, मल्टीपल डोर भी हो सकते हैं, लेकिन एक डोर जो होता है वो एक वाल से ही कनेक्टेड होता है। तो ये मल्टीप्लिस जीरो, मैनी, वन, ये मल्टीप्लिसिटी दिखाई हुई है।
यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक तो होता है सिंपल एसोसिएशन। हमने क्लासेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके दरमियान एसोसिएशन पाई जाती है। एक डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, जहां पे हमने उसे डॉटेड एरो से शो किया हुआ है, जो सॉलिड लाइन है उससे नहीं शो किया हुआ। इसमें यह है कि इसके दरमियान लिंक नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन ये दोनों क्लासेस आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मींस किसी एक में चेंज करने से दूसरे में भी चेंज होता है। अगर मैं यहाँ की क्लास में चेंज करूंगी तो यहाँ की क्लास में भी चेंज होगा, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे से एसोसिएट नहीं है क्लासेस। डिपेंडेंसी उसको कहते हैं। अब हमने क्या देखा कि क्लास, एक क्लास तो आपको बनानी आ गई। अब डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस होंगी, उनका आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जिनको हम ने कोलैबोरेशन डायग्राम में भी देखा था कि उनके दरमियान एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, जिनको सिंपल लाइन से हमने शो कर लिया। अभी तक ये कंसीडर कर लें। अब उस पे हम मल्टीप्लिसिटी भी शो कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है कि हम 0 1 नंबर्स की फॉर्म में बात करते हैं कि एक वाल के डोर जो है वो एक डोर जो है वो मल्टीपल वाल से लिंक नहीं हो सकता है, एक ही वाल से लिंक होता है। और एक वाल के अंदर जीरो कोई डोर भी ना हो, या हो सकता है मल्टीपल डोर्स हो। तो ये मल्टीप्लिसिटी शो कर रहे हैं कि कितने हो सकते हैं इसके साथ लिंक। और डिपेंडेंसी क्या है कि उनके दरमियान डायरेक्ट कोई एसोसिएशन नहीं पाई जाती डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, लेकिन हो सकता है कि एक क्लासेस के चेंज में कुछ चेंज करने से दूसरी क्लास में भी चेंज होता हो, उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। एसोसिएशन को अब हम फार्मली डिफाइन कर लेते हैं। एसोसिएशन क्या होती है, a semantic relationship between two or more classes that specifies connection among their instances। एक रिलेशनशिप होता है जो कि उनके इंस्टेंस के दरमियान कनेक्शन को शो करता है। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप स्पेसिफाइंग दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास आर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेकंड क्लास। जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट और कोर्सेज के दरमियान, तो स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान एक एसोसिएशन होगी। स्टूडेंट कोर्स को रजिस्टर करवाते हैं। अब कोर्स खुद तो उन्हें कुछ स्टूडेंट को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इधर ड्रा करती हूँ, एक स्टूडेंट की क्लास ड्रा करती हूँ और एक कोर्स की क्लास ड्रा करती हूँ, तो उनके दरमियान कोई एसोसिएशन पाई जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी। इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय बनाते, एक कंपनी बनाते और उनके दरमियान लाइन लगा देते, ये एक एसोसिएशन थी। एक एम्प्लॉय जो है कंपनी के लिए काम करता है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, यूएमटी एक कंपनी है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पे देखें जो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, अब हर फैकल्टी मेंबर किसी एक डिपार्टमेंट से एसोसिएट होगा। हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस का है, ये इंजीनियरिंग का है, ये साइंस का है, ये बायोलॉजी का है, कौन से डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। तो हर एम्प्लॉय जो है वो किसी डिपार्टमेंट से लिंक होगा और वो कंपनी से भी लिंक है। अब जो एम्प्लॉय होगा वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, वो कंपनी का भी एम्प्लॉय है। तो ये कैटेगराइज कर दिया गया, तो ये एक एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है। An association between two classes indicates that the object at one end of an association recognize object at the other end and may send messages to them. This property will help us discover less trivial association in the। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसको आपने देखा कि रिकॉग्नाइज कर सकता है। एम्प्लॉय जो है कंपनी का भी एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट का भी एम्प्लॉय है। एक एंड पे जो एम्प्लॉय है वो कंपनी उसे रिकॉग्नाइज करती है, वो यूएमटी का अगर कोई फैकल्टी मेंबर है या यूएमटी का एक स्टूडेंट है, वो किसी डिपार्टमेंट से लिंक करता है। आप कास्ट से बिलोंग करती हो तो ये स्टूडेंट जो है, आप यूएमटी के भी स्टूडेंट हो, आप कास्ट के स्टूडेंट हो। मैम यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे उसका रिलेशन की लाइन, डॉटेड लाइन क्यों नहीं यूज की? वो भी तो रिलेशन शो कर रहा है ना, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के भी आगे डॉटेड हम लाइन रिलेशन ही हम शो कर तब रहे हैं, एसोसिएशन। डॉटेड लाइन हम तब शो करेंगे जब उनके दरमियान डायरेक्ट लिंक रिलेशन शो कर रहे हैं ना उसका। नहीं।
डॉटेड लाइन में हम जस्ट कह रहे हैं दो क्लास, एक क्लास में चेंज होने से दूसरी क्लास में भी चेंज होता है, लेकिन डायरेक्ट उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं पाया जाता, हम रिलेशन को नहीं शो कर रहे। अब ये डॉटेड इसलिए शो कर रहे हैं, अगर इनके दरमियान कोई एसोसिएशन होती, कोई लिंक होता, तो देन तो हम उसे सिंपल ये इससे शो कर सकते थे, सॉलिड लाइन से। हमने कहा कि ये जो है इनके दरमियान, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इनके दरमियान कोई लिंक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये जस्ट इसमें चेंज करने से इसमें भी चेंज हो जाता है, कोई चीज चेंज होती है, यहाँ पे कोई चेंज होता है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। हम डायरेक्ट उनके दरमियान लिंक नहीं पाया जाता है, यहाँ ये डायरेक्ट इनके दरमियान एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमने इसे सॉलिड लाइन से शो किया है। डॉटेड लाइन बस डायरेक्ट लिंक ना शो करने के लिए है। अगर डॉटेड लाइन डायरेक्ट लिंक हो तो फिर एसोसिएशन और वो स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एसोसिएशन है। और रिलेशन। जी, वो आपको समझाने के लिए है, वो भी हम शो नहीं करें, हम ये जस्ट बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी भी दो क्लासेस के दरमियान पाई जा सकती है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है जो कि डिपेंडेंसी हो सकता है, जिसमें एक क्लास में कुछ चेंज होने से दूसरी क्लास में चेंज होता है। अब आगे हम इसकी और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें एसोसिएशन में यहाँ पे कितनी, तीन क्लासेस हैं, स्टाफ मेंबर की एक क्लास है, एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, ये तीन क्लासेस हैं। अब यहाँ पे क्या क्या शो किया जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी शो की जा रही है और एसोसिएशन का नेम। अब दो क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन है और उस एसोसिएशन का नेम भी आप शो कर सकते हो उस लाइन पे। अब वो नेम क्या है, जो फैकल्टी मेंबर है वो इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट को, तो हम ये कोई वर्ब होगा, इसको भी शो कर सकते हैं नेम को। अब यहाँ देखें स्टूडेंट का कोर्सेज से लिंक है। अब स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज एनरोल कर सकता है, कोर्सेज स्टूडेंट को खुद से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल बनाया गया है। देखिए इसको यूनिडायरेक्शनल बनाया गया है, यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन नहीं लगाई थी। स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर को से बात कर सकता है, फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट से बात कर सकता है, ये दोनों क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल लिंक भी क्लास डायग्राम में एग्जिस्ट करते हैं, एसोसिएशन में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन कहते हैं। इसमें यह है कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स रजिस्टर करवाने के लिए कोर्सेज क्लास को इन्वोक कर सकता है। अब यहाँ पे एक और ये शो किया गया है, इसमें क्या है, ये सेल्फ कॉल हो रही है, जैसे हमने पिछली सारी डायग्राम्स में सेल्फ कॉल देखी है, तो इसमें ये है कि कोर्स खुद को खुद से के साथ देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो आता है, वो आके कहता है कि मैंने 5 कोर्सेज रजिस्टर करने हैं, तो वो 5 कोर्सेज में कोर्सेज क्लास में से ही देखा जाता है क्या इसने फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लगाई हुई है कि पूरी रिक्विजिट कंप्लीट होने चाहिए। एक स्टूडेंट है, वो आके कहता है कि मेरे डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स जो है वो करना है, एनरोल करवाना है, और उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा हुआ। या एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो आके कहता है कि मुझे एसीआई एनरोल करवाना है और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 एनरोल करवाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 नहीं पढ़ा हुआ, तो ये सारी चीजें वो चेक करता है कि प्री रिक्विजिट इसके कंप्लीट है तो वो उसको एनरोल कर देता है। तो इस तरह की कंडीशन आप इस पे लगा सकते हो। To clarify its meaning, an association may be named. Association के named भी किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे instruct से किया। Clarify meanings को clear करने के लिए the name is represented as a label placed midway along the association line. Association line के midway में दिया जाता है, usually a verb होता है या verb phrase होती है। Role is an end of an association where it connects to a class. May be named to indicate the role played by the class attached to the end of the association part. Usually a noun, मैंडेटरी फॉर रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। रोल का नेम हम दे सकते हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आपने दिया हुआ है, रोल को हम नेम दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता जब रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन होती है। लेकिन जब आप खुद के साथ ही क्लास के अपने के साथ ही एसोसिएशन हो रही है, तो उसमें ये उस केस में मैंडेटरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्री रेक्विजिट का नाम दिया है, हमने देखा है कि हम ये किस लिए हो रही है, ये प्री रेक्विजिट देखने के लिए कि ये कोर्सेज के प्री रिक्विजिट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसने प्री रिक्विजिट अगर पढ़े हुए हैं देन हम इसे रजिस्टर कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी, the number of instances of the class next to which the multiplicity expression appears that are referenced by a single instance of the class that are at the end of the indicates whether or not an association is mandatory, provides a lower and upper bound on the number of instances. एसोसिएशन क्या होती है, ये नंबर्स जो लिखा होता है, सॉरी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ये जो नंबर लिखा होता है और
ये नंबर क्या है, एक तो लोअर और अपर बाउंड हम शो कर रहे होते हैं, टोटल सारे नंबर नहीं कह सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ लोअर बाउंड क्या है, एक, और अपर बाउंड क्या है, मल्टीपल हो सकते हैं। एक स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है या मल्टीपल टीचर पढ़ा सकते हैं। तो इसमें जैसे एक टीचर के पास मल्टीपल स्टूडेंट होंगे। अब ये एक क्लास में अगर एक कोर्स में एक बच्चे ने एनरोल करवाया है तो उसके लिए एक क्लास से रिलेट नहीं होगी। आपके पास तो ये हर यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी ने डिफाइन कर दिया कि अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो मैं कोर्स जो स्टार्ट होगा, अगर 10 से कम होंगे या 5 स्टूडेंट होंगे तो ये कोर्स स्टार्ट हो सकता है, 5 से कम के लिए ये कोर्स नहीं स्टार्ट होगा। तो वो मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज को एनरोल करवा सकता है। आप एक सेमेस्टर में एक कोर्स नहीं ले सकते, आपने मल्टीपल कोर्सेज लेने होते हैं। तो ये शो करने के लिए मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा है। मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स में देखें, 1 लिखा हो उसका मतलब एग्जैक्टली 1, 0 और मोर। 0 या तो उनके दरमियान कोई भी एक्सिस्ट ना, लिंक ना भी हो फिर भी ठीक है, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। 1 और मोर, 1 और मोर जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान था। 0 और 1 या तो ऑप्शनल है कि लिंक हो ही ना, या फिर एक हो सकता है। स्पेसिफाइड रेंज 2 से 4 के दरमियान आपने कुछ आइडेंटिफाई कर दिया, रेंज बता दिया है, या आपने डिस्क्रिमाइंड रेंज 2, 4, 6, 8, ये आपने कोई रेंज खुद से डिफाइन कर दिया, ये नंबर के दरमियान एग्जिस्ट कर सकता है। हमने अभी तक देखा एसोसिएशन, जो कि डिफरेंट क्लासेस के दरमियान एक सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? A special form of association that models a whole part relationship between an aggregate, the whole and its part. एग्रीगेशन क्या होता है? एसोसिएशन की एक स्पेशल फॉर्म है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या था, एसोसिएशन जो होता है वो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान लिंक को शो करता है। अब एसोसिएशन की एक टाइप आगे आ रही है, स्पेशल फॉर्म आ रही है एसोसिएशन की, जो कि होल पार्ट का रिलेशनशिप होता है बिटवीन एन एग्रीगेट, होल एंड इट्स पार्ट, पार्ट और होल के दरमियान। मॉड एज इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है। जैसे यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल डोर, डोर जो है वो पार्ट है और कार होल है। डोर इज पार्ट ऑफ कार, डोर इज पार्ट ऑफ हाउस। हाउस का पार्ट होते हैं, घर का कोई डोर होगा, गाड़ी का डोर होगा। तो ये जो होल पार्ट का रिलेशनशिप होता है उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं, और ये एसोसिएशन की एक स्पेशल टाइप होती है। एग्रीगेशन टेस्ट। अब यहाँ से हमें कैसे पता चलता है एग्रीगेशन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? इज द फ्रेज पार्ट ऑफ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। हम पार्ट ऑफ का फ्रेज जो है वो यूज कर सकते हैं इसके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो डायमंड शेप लगती है ये वो होल की साइड पे लगती है। इसमें सिंबल यूएमएल नोटेशन में जो सिंबल होती है डायमंड शेप, हम होल वाली साइड पे डायमंड शेप लगाते हैं। यहाँ पे आप देखें, जब हम टेस्ट करते हैं तो हम क्या पार्ट ऑफ रिलेशन जो है इस पे ट्रू करता है। डोर इज पार्ट ऑफ कार, डोर इज पार्ट ऑफ हाउस। इज द फ्रेज पार्ट ऑफ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप? ए डोर इज पार्ट ऑफ ए कार, हाँ ये डिस्क्राइब कर देती है। आर सम ऑपरेशंस ऑन द होल ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू द इट्स पार्ट? कुछ ऑपरेशंस जो होल पे अप्लाई करते हैं वो कार पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूव द कार। मूव एक कार का ऑपरेशन है, मूव द कार, तो डोर तो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे, तो ये भी फुलफिल करता है। आर सम एट्रीब्यूट्स वैल्यू प्रोपेगेटेड फ्रॉम द होल टू ऑल आर सम ऑफ इट्स पार्ट? कुछ जो वैल्यूज हैं उसकी वो प्रोपेगेट करती हैं। जैसे द कार इज ब्लू देयरफॉर द डोर इज ब्लू, कार इज ब्लू देयरफॉर द डोर इज ब्लू। गाड़ी की जो भी कलर होगा उसके डोर का कलर भी वही होता है। मोस्टली आपने यही देखा होगा, अगर ब्लू रेड कलर की गाड़ी है तो उसके डोर का कलर भी रेड होगा, और अगर व्हाइट कलर की गाड़ी है तो डोर का कलर भी व्हाइट होगा। इज देयर एन इंट्रिंसिक asymmetry to the relationship where one class is subordinate to another? A door is part of car, a car is not part of door. Asymmetry
कैसे एसिमेट्री हम कहते हैं, जैसे अगर सिमेट्री हम कहते हैं जैसे दोनों साइड से अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखी है, तो डोर इज पार्ट ऑफ कार, कार इज पार्ट ऑफ डोर, ये एग्जिस्ट करता है तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। लेकिन ये एसिमेट्री होता है मींस डोर इज पार्ट ऑफ कार लेकिन कार इज नॉट पार्ट ऑफ डोर। हमने देखा कि एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन में हम क्या क्या चीजें शो कर सकते हैं, एसोसिएशन का नेम लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर रोल का नेम लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिसिटी शो कर सकते हैं, और यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन भी होती हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन होती है, और एसोसिएशन की स्पेशल टाइप होती है जिसको एग्रीगेशन कहा जाता है। और एग्रीगेशन जो होती है वो होल पार्ट का रिलेशनशिप होता है, जिसमें जो होल होता है उसकी तरफ आपने ये डायमंड शेप लगानी होती है। और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है कि ये होल पार्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इन क्वेश्चन से आप टेस्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आई स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। अब देखें, हमने सबसे पहले देखा एसोसिएशन होती है क्लासेस के दरमियान, एसोसिएशन की में से आगे साथ आई कि स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो है एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन की एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? वो एग्रीगेशन की एक होल पार्ट का जो रिलेशनशिप है उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं, और एग्रीगेशन की एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है उसको हम कंपोजिशन कह रहे हैं। द होल इज द सोल ओनर ऑफ इट्स पार्ट, the part object may belong to only one whole. Multiplicity on the whole side must be 0 or 1. The lifetime of the part is dependent upon the whole. ठीक है, इसमें ये है कि अगर आपका पार्ट जो होल डिस्ट्रॉय होता है तो आपका पार्ट जो उसका पार्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन, होल पार्ट का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, जब अगर होल डिस्ट्रॉय होगा तो पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द कंपोजिट मस्ट मैनेज द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पार्ट। जो कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन एक एग्रीगेशन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। होल एग्रीगेशन क्या होता है? होल पार्ट का रिलेशन। होल पार्ट का जो रिलेशन होता है उसकी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जिसमें होल अगर डिस्ट्रॉय होता है तो पार्ट्स उसके ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होंगे। जो होल होगा वो कंपोजिट जो बनाने वाला है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है पार्ट्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सर्कल है या सर्कल है या पॉलीगॉन है, ये हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स इस पे लगे हुए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हमने लगा दिए। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल बनाती हूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से मैं पॉइंट्स लगाती जा रही हूँ, पॉइंट्स को मिला के मैंने सर्कल बना दिया है, एक सर्कल जो है। अब यहाँ पे ये देखिए सर्कल्स जो है वो अगर डिस्ट्रॉय होता है तो पॉइंट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पॉलीगॉन है वो डिस्ट्रॉय होती है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो सर्कल है, जो होल है और इसका एक पार्ट है पॉइंट, अगर सर्कल डिस्ट्रॉय होता है तो पॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जनरलाइजेशन पे। जनरलाइजेशन क्या चीज है? Generalization indicates that objects of specialized class are substitutable for objects of generalized class. अच्छा, यहाँ पे देखें, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसके लिए हम इनहेरिटेंस का वर्ड यूज करते हैं। सुपर क्लास और सब क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, इस तरह की चीजें हमने देखी होंगी शायद अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ ली होगी। तो जनरलाइजेशन क्या होती है? इंडिकेट करती है दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड क्लास, सब क्लास आर सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरलाइज्ड क्लास, सुपर क्लास। ये इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो जो हमारे पास एग्रीगेशन था वो इस पार्ट ऑफ रिलेशनशिप था, और जो जनरलाइजेशन है वो इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ये सर्कल इज काइंड ऑफ शेप एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिससे शेप यहाँ पे सुपर क्लास है और सर्कल जो है इसकी सब क्लास है। यहाँ सुपर क्लास की तरफ एरो लगाया जाता है।
इसको इनहेरिटेंस करते आपकी जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे इनहेरिटेंस करेंगे। शेप जो है वो एक जनरल क्लास है और इसमें से मल्टीपल आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और क्लास जो है वो निकालती हूँ, इससे एरो लगा देती हूँ और वो ट्रायंगल बना देती हूँ, तो इससे मल्टीपल सब क्लासेस निकाल देते हैं आप। एक जनरल जो होती है वो क्लास होती है, सुपर क्लास होती है उसको हम कहते हैं, और उससे सब क्लासेस निकाल ऐड की जा सकती हैं। Abstract is tagged value that indicates that the class is abstract. The name of an abstract class should be italicized. यहाँ पे abstract है, class इसका name इसको italicize किया हुआ है, बस इसकी एक वो कस्टम है कि आपने UML में जो abstract class होती है उसको italicize करना होता है। Generalization is the class inherits from its super class. Super class जो उससे सब क्लास निकलती है, वो सुपर क्लास से क्या क्या चीजें इनहेरिट करती है, उसके एट्रीब्यूट सारे सब क्लास में आएंगे, ऑपरेशन सारे सब क्लास में आएंगे, जो रिलेशनशिप होंगे वो सारे सब क्लास में आएंगे। फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, इधर मैं बताती हूँ, एक एनिमल जो है वो सुपर क्लास है, उसमें से डॉग, कैट और डिफरेंट तरह के एनिमल आप सब क्लास बनाते हैं। अब सुपर क्लास के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो इन सारे क्लासों में आएंगे, ऑपरेशंस भी, रिलेशनशिप भी आएंगे, लेकिन ये इनकी कुछ अपने खुद के नए एट्रीब्यूट्स होंगे, नए ऑपरेशंस होंगे हर करके। जैसे डॉग का बार्क एक नया ऑपरेशन होगा, डॉग बार्क करते हैं, कैट तो कुछ इस तरह सबका अपने न्यू ऑपरेशन भी होंगे, लेकिन ये जो पेरेंट्स उसका होगा एनिमल क्लास, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने ऑपरेशन होंगे, जितने रिलेशनशिप होंगे उसको इनहेरिट करते हैं। A subclass may add attributes and operations, खुद से ऐड कर लेती है, ऐड रिलेशनशिप भी नहीं कर सकती है, रिफाइन कर सकती है, इनहेरिटेड जो ऑपरेशंस है उसके उनको ओवरराइड कर सकती है। आपने ओवरराइड में आपने देखा होगा, उसमें देखेंगे ओवरराइड तो क्या है। ओवरराइड क्या होता है कि आपने पहले से एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, पेरेंट्स क्लास में एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ था और यहाँ पे आप सेम ऑपरेशन कॉल होगी, जैसे साउंड है, अगर एनिमल है और कैट और डॉग हमने उससे वो सब क्लासेस बनाए हुए हैं, और जब डॉग का साउंड कॉल होगा तो वो डॉग की वॉइस में बोलेगा, और जब कैट का साउंड कॉल होगा तो वो कैट की वॉइस में बोलेगा, तो वो A generalization relationship may not be used to model interface implementation. उसके बाद डिपेंडेंसी, हमने जो पहले आपको कंफ्यूजन थी कि डिपेंडेंसी हमने देखा है, वो क्या होता है, डिपेंडेंसी इंडिकेट सिमेंटिक रिलेशन बिटवीन टू और मोर। सिमेंटिक क्या होता है, मीनिंग जो होता है टू और मोर क्लासेस इन विच अ चेंज इन वन may force changes in the other although there is no explicit association between them. इन दोनों के दरमियान कोई एक्सप्लिसिट एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक में चेंज करने से, आइटरेटर में चेंज करने से वेक्टर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ये रिलेशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। स्टीरियोटाइप may be used to denote the type of the dependency. Realization. A realization relationship indicates that one class implements a behavior specified by another class. An interface or protocol. एक क्लास जो है वो किसी और क्लास का बिहेवियर जो है वो खुद में इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे आप इंटरफेस डिफाइन बना देते हो, an interface can be realized by many classes, a class में realized by many interfaces. अब यहाँ पे देखें, एक लिस्ट है, डाटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिस्ट जो है वो रियलाइज, यहाँ पे हो सकता है लिस्ट लिस्ट, इसकी आगे एक टाइप आ रही है, यहाँ क्यू भी हो सकती है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इस टाइप की चीजें। A realization relationship indicates that one class implements a behavior specified by another class. एक दूसरी क्लास में जो बिहेवियर स्पेसिफाइड किया हुआ है वो ये क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं और नोट्स हम क्लास डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स एंड नोट्स एनोटेट अमंग अदर थिंग्स एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स ऑपरेशन क्लास वो एनोटेट करते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर सेमेंटिक डिस्क्रिप्शन नोट एज बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ पे देखें, ये देखें कॉन्स्टेंट क्या है, फॉर एग्जांपल टोटल है
एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। ये देखें 1 और स्टेरिक मैनिंग लिखा हुआ है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है और जो टोटल है वो लेस देन 50 होना चाहिए डॉलर। यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लगा दिया है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। यहाँ पे ये देखें जो कस्टमर है उसका आईडी होता है वो लॉन्ग होगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। और नोट क्या है कि ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है, मे बी कैंसिल, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नोट को, ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे ये तो हो रहा है। सैंपल में हम देखते हैं, यहाँ पे देखें ये एन मैनी को शो कर रहा होता है, स्टेटिक जैसे होता है वैसे। ऑर्डर है एक, ऑर्डर कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, पर्सनल कस्टमर। यहाँ पे ऑर्डर जो है, एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर कस्टमर को कुछ किया सकता। अब कस्टमर जो होते हैं वो कस्टमर के आगे इसका टाइप है, ये एक सुपर क्लास है और ये इसकी सब वो है टाइप। कॉर्पोरेट कस्टमर भी हो सकता है और पर्सनल कस्टमर भी हो सकता है। पर्सनल कस्टमर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का ही है, कोई एम्प्लॉय आ जाते, फॉर एग्जांपल यूएमटी का कोई एम्प्लॉय है और वो यूएमटी का स्टूडेंट भी बन जाता है, तो वो उसका पर्सनल कस्टमर होगा, वो कॉर्पोरेट कस्टमर भी हो सकता है। ये एग्जांपल यहाँ www.smartdraw.com से ली हुई है। स्मार्ट पे जाके आप और भी बहुत सी एग्जांपल देख सकते हैं, वहां से पे ड्रा भी कर सकते हैं। और ये सारी डायग्राम भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि वीडियो में आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है, तो ये डायग्राम ड्रा करने के लिए आप स्मार्ट ड्रा ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉपिंग कार्ट है, डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई है, क्रेडिट कार्ड, कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर, आइटम टू परचेज। तो ये आपस में उनका लिंक दिखाया, ये सिंपल एसोसिएशन है इनके दरमियान। ये यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन है, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। ये कस्टमर का प्रेफर्ड कस्टमर इसकी सब क्लास है, तो ये भी यूनिडायरेक्शनल। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी जी। न्यू क्लास है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अभी बस थोड़ी देर तक खत्म होने हेलो जी, अभी एंड हो रहा है। क्लास स्टार्ट हो गया, जरा जल्दी खत्म करते हैं।